जय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी भक्तमाल ग्रंथ में प्रहलाद चरित्र चल रहा है। महाराज प्रहलाद चरित्र में फरमा रहे हैं, जब इस प्रकार से माता कयादु ने बांदी को भेजा प्रहलाद के पास कि तो आज घर मत आना, तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैं सत राम जी की भक्ति करने वाला, सच्चे राम जी की भक्ति करने वाला, जो सबल है, समर्थ है, शक्तिशाली है, मेरे पर उनका वरदस्त है, मेरे पर उनकी कृपा है, तो मैं किसी से डरने का मुझे कोई कारण नहीं है कि मैं किसी से डरूं। इतना मुझे पक्का दृढ़ विश्वास है, इसलिए मैं तो घर आऊंगा, चाहे पिताजी भले क्रोध में हो, फिर भी मैं घर तो आऊंगा। तो उदासी सुनाती है माता को, मैं दिष्ट देख हैरान होई, प्रहलाद बोले सुनो और कोई। मैं वो प्रहलाद की उसके ओरे को देखकर, यानी उसका आभा मंडल, उसका तेज, उसको देखकर हैरान हो गई कि ये 7 साल का बालक बोल रहा है या इसके अंदर और कोई बोल रहा है। ऐसे निर्भय वचन उच्चार रहे, हे रानी सुन जवाब ऐसा, कहा भूप राजा अद्भुत भेवा। ऐसा वो अद्भुत आश्चर्य की बात कर रहे थे, बता रहे थे। कि वो हिरण्याकश्यप को जो मिला, इस देही को बचाने का क्या मिला था हिरण्याकश्यप को, देही को बचाने का वरदान। उससे भी अधिक प्रहलाद जी को मिल गया, ऐसा लगता है मुझे तो, कि वो हिरण्याकश्यप से भी नहीं डरता, उससे भी वो अधिक दृढ़ निश्चयी। ऐसा अद्भुत भेद ब्रह्म के ज्ञान का, सत्स्वरूप के ज्ञान का, आनंद स्वरूप के ज्ञान का प्रहलाद जी को हो गया। हिरण्याकश्यप ने तो केवल अपनी देही बचाने का प्रयास किया, जो भी चली नहीं रही। कोई कितना ही प्रयास कर ले इस देही को बचाने का, कितने वरदान प्राप्त कर ले, कितनी दवाइयां कर ले, कितनी गोलियां कर ले, कितने इंजेक्शन लगवा ले, वैद्य की भी मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर की भी मृत्यु हो जाती है, वो भी नहीं बचता। लेकिन जिसने ब्रह्म के ज्ञान को जाना है, जिसने अपने स्वरूप का बोध किया है, जिसने आत्मचिंतन किया है, जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, वो कभी नहीं मरता। ये वेद प्रहलाद जी को, इसीलिए वो इतने गाढ़े थे, प्रगाढ़ थे, मजबूत थे कि मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बोलत ऐसी तब तेज माई, हे रानी ताशी शियों कोई भय नाई। इस प्रकार से बोल रहे हो कि उनके सिर पर तो कोई डर है ही नहीं, निर्भय वचन उच्चार रहे हैं। कहे राम इन विद सोई, हे रानी मैं देख हैरान होई। इस प्रकार से वो तो तेज तेज आवाज में राम को पुकार रहे थे। मैं उनको देखकर हैरान हो गई। सुन रानी ए बेण बहु सोच किया, प्रहलाद कुंभेव किन ज्ञान दियो। अब सोच रानी या शुद्ध कीवी, मन माय जान्यो श्रेयांश दीवी। रानी को विचार आया, कयादु को, वो तो भक्ति करती थी गुप्त रूप से, तो उसको विचार है कि ये मैंने तो इसको इतना समझाया नहीं, मैंने तो इसको ज्ञान दिया नहीं, इसको ज्ञान कहाँ से हुआ। तो फिर उसके मन में सोचा कि ये प्रहलाद गुरुकुल में जाता है पढ़ाई करने, तो रास्ते में श्रेयांश कुमार है, वो भी राम जी की भक्ति करती है, लेकिन जैसे मैं गुप्त रूप से करती हूँ वैसे वो भी गुप्त रूप से ही करती है। तो भक्ति करने वालों को जानते हैं। हाँ, दूसरे नहीं जानते।
तो कयादू को पता था कि हो सकता है उसी ने ये सारा वेद उसे बताया हो और उसको दृढ़ किया हो। अब सांझ होई प्रहलाद ध्याया, श्रेयांश दे के घर पास आया। मैं शिष्य तुम गुरु दे सीख मोई, हे राम के माँ कुण जाग होई। अब वो घर पे आने से पहले रास्ते में तो वापस घर आता ही है कुमारन का, श्रेयांश का। हाँ, तो पहले जब गए थे तब तो वो मजबूती आई गई थी बिल्ली के बच्चे जिंदा देखकर, तो रामधुन लगाई दी थी उन्होंने पाठशाला। फिर वापस वो आए घर जाने के लिए, तो रास्ते में फिर अपने गुरुजी से, माता श्रेयांश से मिल ली एक बार और, कि और क्लियरिटी कर लेते हैं। ज्ञान के अंदर कोई शंका हो, प्रश्न हो तो पूछ लेना चाहिए, पूछ के उसका समाधान कर लेना चाहिए। तो प्रहलाद जी अपने गुरु श्रेयांश से, माता श्रेयांश से और प्रश्न किए। क्या प्रश्न किया कि माँ, जो राम है वो कौन सी जगह रहता है? कुण जाग होई, जिसका हम नाम सुमिरन करते हैं वो रहता कहाँ है? उसका कोई नगर है, उसका कोई गांव है, उसका कोई मोहल्ला है, उसका कोई मकान नंबर है? तो हम वहां जाके से मिल लेते हैं। ऐसा कुछ हो तो बता दो, अता पता उनका। तो माता श्रेयांश ने ऐसे राम का, सृष्टिकर्ता परमात्मा का वर्णन करके बताया कि वो कौन है, कैसा उनका शरीर है, कैसा उनका रूप है, कैसा उनका रंग है, कैसा उनका वर्ण है, कैसा उनका आकार है, कैसे वो दिखते हैं और कहाँ वो रहते हैं, उनका कौन सा गांव है, शहर है, नगर है, मोहल्ला है, मकान नंबर, सब विगत बता दिए उन्होंने। अब वो सुने अपन विगत समझे। हाँ, कैसी विगत बताई उन्होंने? अविगत की विगत। अविगत यानी जिनकी विगत कोई कह नहीं सकते, इसीलिए तो वो अविगत कहलाते हैं। उनकी विगत बताना आसान काम नहीं, और उसकी विगत को समझना भी आसान काम नहीं। उसके लिए अपने को सदगुरु की ज्ञान दृष्टि चाहिए। उनकी विगत को ज्ञान दृष्टि से ही जान सकते हैं। संसारिक दृष्टि से, चरम चक्षुओं की दृष्टि से उनकी विगत को जान पाना संभव नहीं। तो ऐसे माता स्नेहा ज्ञान दृष्टि दे रही है प्रहलाद जी को, और पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ऐसे ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कर रही है। दिष्टो न मुष्टो गरठाम नाई, जिय पोप बासे सब गट माही। धर पयाल आकाश भरपूर वारे, बिन छे बिन था है राम सारे। जर खान इंड खान अद्भुत होई, नर खान प्रगटे है राम सोई। सुनो भेवा को कहूँ तू जिताई, प्रहलाद वासम अवरन काई। कहूँ भेद जूनो डर मत राखे, श्री आदे निर्भय होए बैण भाके। आगे हिरनाक सुन भूप बागो, सो धरण धरनी ऊंदीस करने लागो। इस प्रकार से माता स्नेहास ने वो सतराम जी का वर्णन किया कि वो सतराम जी कैसे हैं। कह रहे दिष्टो न मुष्टो गर ठामना, कह रहे कि वो न इस दृष्टि से देखने में और न उनको कोई मुट्ठी में कर सकते, यानी वो इंद्रियातीत है। आंखों से देखने में नहीं आते, कानों से सुनने में नहीं आते, नाक से सूंघने में नहीं आते, मुंह से बोलने में नहीं आते, हाथ से पकड़ने में नहीं आते। ऐसे राम जी, आंख उनको देख नहीं सकती, नाक उनको सूंघ नहीं सकती, कान उनको सुन नहीं सकते, मुंह उनको बोल नहीं सकते, और हाथ उनको पकड़ नहीं सकते। दिष्टो न मुष्टो, और कह रहे घर ठामना है, कह रहे कि उनका कोई पर्टिकुलर एक घर या उनका कोई पर्टिकुलर एक मंदिर, एक स्थान, एक ठोड़ नहीं है कि वो वहीं ज रहते हैं। लेकिन फिर वो कैसे पहचाने हम उन्हें?
जे पोप बासे सब घट माए। पोप यानी पुष्प, पुष्प की खुशबू। पुष्प की खुशबू दिखती है क्या, नजर आती है क्या? लेकिन अनुभव तो होता है, महसूस तो होता है कि गुलाब की खुशबू। ये तो एक दृष्टांत दी है, लेकिन वो परमात्मा उससे भी कहीं अधिक है। दृष्टांत के द्वारा समझा रहे कि वो दिखाई नहीं देने के बाद भी अनुभव में आती। ऐसे ही परमात्मा दिखाई नहीं देते चरम चक्षु से, फिर भी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के घट के भीतर आनंद स्वरूप दर्शन देते। जो घट के भीतर आनंद की अनुभूति होती है वो परमात्मा ही है, दूसरे और कोई नहीं है। उनका स्वरूप आनंद स्वरूप है। तो दिष्टो न मुष्टो गर ठाम नाई, और वो वहीं मिलेंगे पर्टिकुलर एक जगह, ऐसा नहीं कि हम मंदिर जाएंगे तभी मिलेंगे, कि हम राम द्वारा जाएंगे तभी मिलेंगे, कि हम और किसी तीर्थों में जाएंगे तभी मिलेंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और भी कहीं जाएंगे, द्वारका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, वहीं मिलेंगे। यहाँ भी मिल सकते हैं। कह रहे हैं आपको अपने घर में ही मिल जाएंगे, और आपको अपने घट में ही मिल जाएंगे। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहों को फिरिए, सूरत समेत नामों में। तीर्थों का अपना महत्व है। वो देवभूमि है, वहां पर देवता रहे, वहां ऋषि रहे, वहां तपस्या की, उसका ओरा, उसका आभा मंडल वो वहां मौजूद है, उसका भी लाभ मिलता है। लेकिन अपन यही मान लें कि परमात्मा केवल वहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं। परमात्मा सबके घट के भीतर रहते। तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तपोभूमि का अपना महत्व है, वहां की ऊर्जा का अपना महत्व है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए अपने को अपने अंदर उतरना होगा, अपने को भीतर की साधना करनी होगी, कटपटों का ज्ञान प्राप्त करना होगा, तभी जाकर आनंद स्वरूप दर्शन भीतर में होंगे। तो दिष्टो न मुष्टो गर ठाम नाई, उनका कोई पर्टिकुलर घर नहीं है, ठाम नहीं है, ठिकाना नहीं है, ठोर नहीं है। जे फोप बासे सब घट माही, जिस प्रकार से पुष्प की खुशबू होती है, वैसे वो परमात्मा आनंद स्वरूप खुशबू सबके भीतर देते हैं। उनकी खुशबू से ही सब आनंदित हैं, उनकी खुशबू से ही सब प्रसन्न है, मुदित है। सबके भीतर वो प्रसन्नता देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। और क्या कह रहे हैं, वो कहाँ कहाँ रहते, फिर उसका कोई पर्टिकुलर ठोर ठाम ठिकाना, घर, मकान नंबर, मोहल्ला कुछ है नहीं। तो कह रहे धर पयाल आकाश भरपूर वारे, बिन छे बिन था है राम सारे। कह की धरती, पाताल और आकाश, यानी तीनों लोग, पूरी त्रिलोकी, उनके बिना खाली नहीं है। इस पूरी त्रिलोकी में एक सुई की नोक के बराबर जगह भी ऐसे राम जी के बिना खाली। इतने भरपूर वो कूट कूट कर सब जगह में भरे हुए। जहां खोदो वहीं पानी निकलता, लेकिन खोदना गहराई से, उतरना गहराई से। एक जगह 20 फीट खोदा, पानी नहीं निकला, दूसरी जगह खोदा, वहां भी निकला, ऐसे 20-20 फीट सब जगह खोदते थे, कहीं पानी नहीं मिला। भाई तुम एक ही जगह 100 फीट खोद दो, वहीं पानी नहीं मिला। एक सादे सब सदे, सब सादे सब ये जाए। वो तो भरपूर है, सब जगह है, व्यापक है, सब ठोर है, पूरे त्रिलोक में है वो। उनके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली, तो जहां बैठे वही है। हाँ, क्यों नहीं? बस उन्हें खोजने की दृष्टि चाहिए, ज्ञान दृष्टि चाहिए, सदगुरु की दृष्टि चाहिए। उस सदगुरु की दृष्टि से देखो, आपको परमात्मा सर्वत्र दिखाई दे। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जी। मन वो चवर करे मन माए, जहां देखो ता सदगुरु सा। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दरसे नहीं दूजे। तो दर पयाल आकाश भरपूर वारे,
सब जगह वो भरपूर है। उनके बिना न धरती हो सकती थी, उनके बिना न पाताल हो सकता था, उनके बिना न आकाश हो सकता था, उनके बिना न सूरज हो सकता था, न उनके बिना चांद हो सकता था, न उनके बिना तारे हो सकते थे, न उनके बिना आकाश गंगाएं निहारिकाएं हो सकती थी। ये सब उनका व्यक्त रूप है, विराट रूप, It's 8:30. विस्तृत रूप है, सारा उन्हीं का ही रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। तो धर पयाल आकाश भरपूर वारे, इस प्रकार से वो भरपूर है। तो बिन छे बिन था है राम सारे, ऐसे राम जी का कोई छे लेना चाहे, ऐसा राम जी का कोई पार पाना चाहे, उनका अंतिम छड़ा ढूंढना चाहे, उनका आदि अंत प्राप्त करना चाहे कि कब उनका जन्म हुआ था, कब उनकी मृत्यु हुई थी, वो तो कहते हैं कि वो तो अनादि और अनंत है, उनका कोई आदि ही नहीं है, यानी उनकी कोई बर्थ डेट नहीं है, डीओ भी नहीं है, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। डेट ऑफ बर्थ तो उसकी होती है जो शरीर धरता है, वो तो अजन्म है, अयोनि है, निरंजन निराकार, उनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, आकार नहीं, लेकिन जितने भी रूप अपने को दिखाई दे रहे हैं ना, वो सारे रूप उन्हीं के हैं, क्योंकि उनके बिना रूप हो नहीं सकता। ये आत्मा नहीं होती, ये रूप किस काम का, शरीर किस काम का, ये आत्मा के बिना। वो राम जी ही आत्मा है, वो राम जी ही चेतनता है, जड़ और चेतन सब में वो समाये हुए हैं आत्मा रूप से। वृक्ष में भी वही, पशु पक्षी में भी वही, जितने भी चारों खाने हैं जिसमें 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, सबके अंदर जो आत्मा है, सबके अंदर जो प्राण है, सबके अंदर जो शक्ति है, सबके अंदर जो ताकत है, वो सब किसकी है, सतराम जी। तो उनका कोई क्षय नहीं, उनका कोई पार नहीं, वो अपार है, अपरंपार है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत और उनकी कथा भी अनंत। वेदों ने भी उन्हें नेति नेति कर कर पुकारा, न इति न इति न इति, यहाँ भी अंत नहीं, यहाँ भी अंत नहीं, यहाँ भी अंत नहीं, इससे भी वो कहीं अधिक है। उनका वर्णन पावन अक्षर कर नहीं सकते, भाषा कर नहीं सकते, इस मुख की हाजत नहीं है कि उनका संपूर्ण कोई वर्णन कर दे। जिसकी दृष्टि जितनी राम जी पर पड़ी है उतना वर्णन कर देते, लेकिन वो तो अपरंपार है, आदि अंत है ही नहीं, न उनका कोई शुरू का छड़ा न अंतिम छड़ा, उनका कोई पार पाने से शिव शंका अधिक शेषलु रटत न पावे अंत। भगवान शिव जी, शंकर जी, शेष जी सब उनको रट रहे, लेकिन आज दिन तक उनका कोई अंत पार नहीं पा सके। ऐसे अपरंपार राम जी परमात्मा है। ये कौन बता रही है? एक कुमारन माता श्रेयांश प्रहलाद जी को ऐसा ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से पुष्ट कर रही है, उनका बल और बढ़ा रही है ज्ञान से। ज्ञान से ही बल बढ़ता है और ज्ञान ही अनमोल है। कोई पूजित बनते हैं, राम पूजित बने, बुद्ध पूजित बने, महावीर पूजित बने, किससे बने? क्या था उनके पास अधिक? शरीर तो सबके पास वैसा ही था 5 तत्वों का, लेकिन सब ज्ञान से ऊपर उठे। तो ऐसा ब्रह्म का ज्ञान जो आपको ऊपर उठा दे, इस देही से अलग कर दे, सूक्ष्म शरीर से अलग कर दे, कारण शरीर से अलग कर दे, महाकारण शरीर से अलग कर दे और अपने सस्वरूप में मिला दे, सस्वरूप का बोध करा दे, सस्वरूप की समझ करा दे, आपको राम स्वरूप बना दे, परमात्मा स्वरूप बना दे, आप में और राम जी में कोई भेद रह नहीं जाए। ऐसा ज्ञान अनमोल, ज्ञान ही अनमोल।
मिट्टी में ना रो, बाकी सब मिट्टी है। जर खान इंड खान अद्भुत होई, नर खान प्रगटे है राम सोई। 4 प्रकार के खाने, जरायु खान, अंकुर खान, इंडज खान और उद्भुत खान, जिसमें जीव उत्पन्न होते हैं 84 लाख प्रकार के। एक एक खानों में 21 लाख प्रकार के जीव। ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई 4 फैक्ट्रियां हैं जिनमें निष्पत्ति प्रोडक्शन चालू है, जीव उत्पन्न होते रहते हैं और भगवान विष्णु इन सब का प्रतिपाल करते रहते हैं। भगवान शंकर इन सब का संहार करते रहते हैं। रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, सतोगुण से प्रतिपाल होता है और तमोगुण से संहार होता है। ये सृष्टि का चक्र, 3 लोक का फेरा निष्पत्ति चल रहा है। लेकिन इनके पीछे कौन है? सतराम जी, परमात्मा। कह रहे इन सब चारों खानों में जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं उन सब के पीछे भी राम जी की सत्ता है। राम जी की सत्ता नहीं होवे तो ये कुछ भी उत्पन्न हो नहीं पावे। कुछ भी संभव नहीं है उनके बिना। सूर्य भी प्रकाश दे रहा है तो राम जी से प्रकाश लेकर, उसके अंदर भी जो संलयन की क्रिया हो रही है वो सतराम जी से हो रही है। उनके अंदर जो परमाणुओं का संलयन हो रहा है उसी से हो रहा है। तो सुनबे वाको कहूं तुझताई, प्रहलाद वासन अवरन काई। हे प्रहलाद, उन राम जी के समान दूसरा नहीं, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है, वो विलक्षण है। उनकी बराबरी में, उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में दूसरा कोई है ही नहीं कि उससे तुलना करके बताई जा सके कि राम जी ऐसे हैं। बस संसार का तो केवल दृष्टांत बताते हैं। ये जल का तो, लहर का तो दृष्टांत बताते हैं। ये घड़े का, मिट्टी का तो दृष्टांत बताते हैं। ये आभूषण और सोने का तो दृष्टांत बताते हैं। लेकिन उनके मुकाबले में, उनकी बराबरी में दूसरा कोई है ही नहीं कि ये बताकर बता सके कि वो ऐसे हैं। और जिनको मिले हैं उनको पता है, जिनको नहीं मिले अभी तक उनको नहीं पता है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, और मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गमना है। जिन्होंने सदगुरु के ज्ञान को, ऐसे ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को धारण किया है उन्हें पता है इस बात का। ऐसा ज्ञान जिन्हें होगा, लेकिन दूसरों को इस बात की अभी जानकारी, और जिन्हें पता हो गया, अनुभव हो गया, उन्हें दृढ़ता आ गई, मजबूती आ गई। उनको अब मृत्यु का भय भी नहीं रहा। होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। देहाध्यास से ऊपर उठ गए, अपने शुद्ध तत्व, शुद्ध आत्मा का उन्होंने, शुद्ध स्वरूप का बोध कर लिया। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो, बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो उंडा उंडा नीर तंग जग भरिया, पकड़ो निहात हमारो। उंडा उंडा नीर
केवली भगवंताने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिकाने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम 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 सब संताने सत्संगाने राम राम।